हेलो एवरीवन, मैं आपको शेयर मार्केट के ड्रॉबैक्स पर ज़्यादा बात करके बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोग फैसिनेट होकर आते हैं और फिर अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा उसको ख़त्म करके चले जाते हैं। फैसिनेट होकर यहाँ पर नहीं आना है, यहाँ पर सीख कर आना होता है। और अगर आपने सीख रखा है तो आप समझेंगे कि स्टॉक मार्केट एक पर्टिकुलर टेंडेंसी पर काम करता है, उसके अपने काम करने के तरीके हैं, वो हमारे या आपके सोचने से नहीं चलता। कल की बात से मैं आपको कनेक्ट करती हूँ कि मैंने बोला था कि ऑपरेटर्स होते हैं जो मार्केट को अप या डाउन लेकर आते हैं। तो आपको उन ऑपरेटर्स का चारा नहीं बनना है, क्योंकि आप सोच के देखो, अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो किसी को लॉस होगा। लेट सपोज हमें लॉस होता है तो वो किसी की जेब में प्रॉफिट बनकर गया। तो वो ऑपरेटर्स हैं ना, जो बिग जाइंट्स हैं, जिन्हें हम बिग फिश कहते हैं, वो रिटेलर्स को ही ट्रैप करते हैं। क्योंकि जो दूसरे बड़े ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर एक नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें FII DII बोला जाता है। यानी कि ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो मार्केट में पैसा लगाते हैं, लो पर लगाते हैं और हाई पर जाकर उससे एग्जिट कर लेते हैं। उनका काम ही ये होता है, जब मार्केट बॉटम बना रहा है, जब मार्केट डाउन पर आ रखा है, तो बहुत सारी बाइंग कर लेते हैं और मार्केट को अप 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 लेकर जाते हैं। क्योंकि मार्केट को अप जाता हुआ देखकर लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और जब उन्हें लगता है कि अब ये इस मार्केट का प्रॉपर एक अच्छी रेंज में आ गया है, मार्केट बढ़ गया है, तो वहाँ पर फिर वो सेलिंग कर देते हैं और फिर वो मार्केट नीचे आ जाता है। तो ऐसे ही किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले अगर आप देखते हैं कि वो कोई भी एक शेयर है, नाम हम किसी का नहीं ले सकते हैं, मैं सिर्फ आपको अपनी एनालिसिस, अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेट सपोज कोई भी शेयर है X, आपको दिख रहा है कि वो बढ़ रहा है, आप उसमें मत कूदिए अनटिल कि आपको ये ना पता हो कि वो बढ़ क्यों रहा है। अगर आपको क्यों बढ़ रहा है का रीज़न पता चल जाता है तो आप ये समझिए कि शायद आप ट्रैक कर पाएंगे कि वो कब तक बढ़ेगा। क्योंकि कोई भी स्टॉक ऐसे ही नहीं बढ़ता है, जब वो कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। और वो इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ता नहीं रहेगा, वो एक जगह पे जाके रुकेगा भी। क्योंकि किसी ने भी स्टॉक में पैसा डाला है तो वो एक टाइम बाद तो प्रॉफिट बुक करना चाहेगा ना। मैंने बताया था आपको कि ऑपरेटर के पर्सपेक्टिव से सोचिए। मान लो कि उसने सोचा है कि मुझे इस स्टॉक को 100 के प्राइस से लेकर 500 पे जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। तो वो कहाँ तक बढ़ेगा, वो ऑपरेटर की थिंकिंग है कि ऑपरेटर उसे कहाँ तक बढ़वाना चाहता है। और ये सब चीज़ें ना बड़े प्लान्ड तरीके से होती हैं। जो भी स्टॉक में आपको बूम दिखेगा ना, उस स्टॉक की हर जगह बातें हो रही होंगी, उस स्टॉक के बारे में आपको हर TV चैनल बता रहा होगा, या उस स्टॉक के बारे में आपको फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह आपको पॉपअप्स दिख रहे होंगे। तो ये सब आपको ट्रैप करने के लिए ही है। या तो आप किसी भी स्टॉक के बढ़ने को ट्रैक कर पाएँ कि वो क्यों बढ़ रहा है। अगर आप क्यों का जवाब ढूंढ पाते हैं ना, तब फिर आप सोच सकते हैं कि आपको उसमें जाना चाहिए। अगर आपको क्यों का जवाब नहीं मिल रहा है तो आप उस स्टॉक में नहीं जाएंगे। तो अगली बार जब भी आप किसी स्टॉक को बढ़ता हुआ देखें तो उसमें कूदने की ना सोचें, पहले पूछें अपने आप से क्यों। अगर अपने आप से क्यों पूछा आपने और आपको उस क्यों का सही जवाब मिलता है, उसके बाद अगर आप उसमें जाते हैं, उसके बाद भी प्रॉपर तरीके से सोचना है कि मान लो ये 100 रुपये से बढ़ना चालू हुआ है, आज आपने देखा 100 है, 10 दिन बाद आप देख रहे हो 120 हो गया, तो आगे कहाँ तक जा सकता है। अपना एक टारगेट बनाकर चलना है, क्योंकि वो हो सकता है कि एक पॉइंट पर पहुँचने के बाद फिर से रिवर्स हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको सोच कर रखनी है। अब एक नई चीज़ समझनी है आपको कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 तरह की कंपनियां होती हैं। कितनी कंपनियां होती है? 3 तरह की। सबसे बड़ी कंपनियां उन्हें लार्ज कैप बोलते हैं, उससे छोटी कंपनियां उन्हें मिड कैप बोलते हैं, और उससे छोटी उन्हें स्मॉल कैप बोला जाता है। ठीक है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। आपको कैप ध्यान रखना है, यहाँ पर कैप का मतलब कैपिटल है। तो ये 3 तरह की कंपनियां हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्ट करने से पहले आपको प्रॉपर सोचना है, समझना है, चीज़ों को एनालाइज करके देखना है, समझना है कि कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। अगर आपको अपने क्यों का जवाब मिले तो उसमें जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। अगर जवाब नहीं मिल रहा है, कोई स्टॉक रैंडमली बढ़ रहा है, तो वो रैंडमली गिर जाएगा। ठीक है, तो जब आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये 3 ऑप्शंस आपके पास हैं। बात करते हैं कि लार्ज कैप क्या होता है। लार्ज कैप ना बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जो टॉप 100 कंपनियां होती हैं। ठीक है, वो कैपिटल के मामले में बहुत बड़ी हैं, टॉप 100 कंपनीज़ हैं। उनको ना मोस्टली इन्वेस्टर्स जितने भी हैं वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ये सोचो कि आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करोगे और आपका पैसा बिल्कुल डबल हो जाएगा, नहीं होगा। ट्रस्ट मी, पैसा डबल की जो भी बातें करते हैं वो सिर्फ आपको झूठ बोल रहे हैं, वो सिर्फ आपको ट्रैप कर रहे हैं। पैसा डबल बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, आपने किसी लार्ज कैप के फंड में पैसा डाला है तो वो हो सकता है कि आपको ईयरली 10%, 20%, 30%, जो भी आप प्लानिंग करेंगे उस हिसाब से, जो लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं वहाँ पर आपको 10%, 12%, 13% का रिटर्न आपको वो देकर जाएंगे।
वो भी तब जब आपने वो सही जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए बाय करा होगा और आप उसे सही जगह पर एग्जिट कर पाएंगे। क्योंकि कितनी भी अच्छी कंपनी का शेयर हो, अगर आप देखोगे तो उसका कोई ना कोई वीक का हाई लो होता है, कोई ना कोई मंथ का हाई लो होता है, कोई ना कोई डे का भी हाई लो होता है। तो देखना ये है कि आपने उसे हाई पर ख़रीदा है या लो पर ख़रीदा है। अगर आपने उसे लो पर ख़रीदा है तो आप एक अच्छा टारगेट लेकर निकल पाएंगे, और अगर आपने उसे हाई पर ख़रीद लिया तो फिर वो अगला हाई कब लगाएगा, कितना हाई जाएगा, वो आपको भी नहीं पता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने अभी जो डिस्कस किया वो किया था लार्ज कैप। लार्ज कैप के शेयर हमने कहा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रेफर करते हैं नॉर्मली, क्योंकि वहाँ पर वॉलेटिलिटी कम होती है, फ्लक्चुएशन थोड़ा कम होता है, लेकिन वहाँ पर रिटर्न भी क्या होता है, स्टेबल रिटर्न होता है। ऐसा नहीं कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, पैसा डबल नहीं होता, पैसा वाइप आउट होता है, पैसा ख़त्म ज़रूर होता है। आप रैंडम इन्वेस्टिंग करेंगे, पैसा ख़त्म होगा, ठीक है। एक प्लानिंग से चीज़ों को समझ के इन्वेस्टिंग करेंगे, पैसा डबल तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि एक अप्रोप्रिएट रिटर्न आपको मिले। अगर चीज़ें समझ में आए वो भी तभी इन्वेस्ट करना है। चीज़ें समझ में नहीं आई, आपको दिख रहा है कोई शेयर लगातार बढ़ रहा है पर ये नहीं पता क्यों, मत करना इन्वेस्ट। अपने आप से क्यों ज़रूर पूछना, और कब तक भी पूछना कि कब तक बढ़ेगा। दोनों सवालों के जवाब मिल जाएं तो इन्वेस्ट करना। और किसी को फॉलो मत करना, मुझे भी मत करना। लिटरली मैं साफ कहती हूँ कि मेरा एनालिसिस हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सही हो सकता है। आपका पैसा है, आपको सोचना है कि वो कितना आप उस पर रिस्क ले सकते हो, और रिस्क आपका है, पैसा आपका है। तो किसी को फॉलो मत करना, अपना दिमाग लगाना है, अपनी थिंकिंग लगानी है, उसके बाद काम करना है। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी कोरिलेट कर पाते हैं या समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो लाइक कर दीजिए। अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर हो सके तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।